तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान ने एक बार फिर क्वालीफाई कर लिया अगले राउंड के लिए। वहां पे उसका मुकाबला फिर से एक बार होगा भारत के साथ। तो भाई भारत को एक बार फिर चुनौती देगा पाकिस्तान, जैसे कि वो हमेशा देते आ रहा है सोशल मीडिया पे। इस बार भी उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि वो फिर से चुनौती दे। जब तक मैच खत्म नहीं होता, जब तक मैच स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले कितनी भी चुनौतियां दे सकते हैं। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारे पास ये वाला बैट्समैन, हमारे पास ईगल है, हमारे पास क्या क्या नहीं है। तो भाई को होना कुछ नहीं है, हथियार ही डाले मैदान में। तो फिर से एक बार उनके पास भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का अवसर प्राप्त हो चुका है। मैं ये चाहूंगा कि वो हमें मुंह तोड़ जवाब दे और भारत के साथ हैंडशेक न करे। जिस तरीके से वो रो रहे हैं, उनकी पूरी मीडिया, उनके यूट्यूबर, उनके जो पुराने प्लेयर है और नए प्लेयर है, सभी रो रहे हैं कि हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, बेइज्जती होगी। तो भाई मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों, तुम भी हमारे साथ हैंडशेक मत करो, हमारी भी बेइज्जती कर लो। हमारे साथ कोई जरूरत नहीं है हैंडशेक करने की। तो भाई आपके पास भी मौका है, दे दो, ईंट का जवाब पत्थर से दे दो और हैंडशेक मत करो इंडिया के साथ। क्योंकि इंडिया वाले खुद नहीं चाहते हैं कि तुम उस काबिल नहीं हो, तुम लक्षण ऐसे नहीं है तुम कि हम तुम्हारे साथ हैंडशेक करें। तो भाई हैंडशेक वाली बात ये होगी है। और अब बात करते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्मेंस कर रही है ना, तो 21 तारीख को यार फिर से एक बोरिंग सा मैच हमें दिखने को मिलेगा। जिस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है यूएई के खिलाफ, देखो आपने, उनकी टीम ने कुछ भी रन नहीं मारे थे। 145 टोटल स्कोर हुआ था, उसमें से जो पीछे के रन थे 29 रन तो भाई उनके शाहीन अफरीदी, जो कि बॉलर है, वो बैट्समैन बन चुका है, जो बैट्समैन है वो बॉलर बन चुके हैं इनके। तो भाई दो मैच से वही उनकी थोड़ी सी इज्जत बचा रहा है। इज्जत तो इनकी है नहीं, तो हाँ ये सोच लो कि 2 मैच से इनके ना स्कोर कार्ड को चला रहा है शाहीन अफरीदी। और इसके अलावा इनके ऊपर के बल्लेबाज समझ नहीं आता, 2-3 सालों से कोई 2-4 रन ही मारते हैं। पता नहीं कौन सी सीरीज होती है वो, उसमें एक आधा 100 मार लेते, फिर 50 मार लेते, फिर वही आते हैं, फिर अपनी वही चाल चलन पे आ जाते हैं, 10 रन 15 रन। और भाई जो उनका कैप्टन है, क्या बोलूं उसका यार, भाई ऐसे तो भाई हाँ हमारा सहवाग ना टेस्ट भी नहीं खेलता, जिस तरीके से T20 आई खेलता है। पता नहीं क्यों, सोचो कोई इंडिया में ऐसा कैप्टन बन सकता है कि जो 27 बॉल पे 20 रन करे। वो एक मैच की बात नहीं, हर मैच में इसी तरीके से ये खेलता है। भाई अगर इंडिया के वैभव और प्रियंश आर्य ये लाए ना, ये भी ना इनकी जम की ठुकाई कर देंगे। जिस तरीके से हमारे पास बल्लेबाज हैं जो पीछे आईपीएल में ओपनिंग करते हैं, सभी सबके सब खतरनाक प्लेयर है, बट इनके पास कुछ होता नहीं है। एक हर प्लेयर को इंडियन प्लेयर से कंपैरिजन ये करने लग जाते हैं। तो भाई कुछ बेड़ा गर्क चीज। और अब इनकी बातें देखो, पहले ये कह रहे थे कि भाई हमने मैच रेफरी को हटवा दिया, अगर मैच रेफरी नहीं हटेगा तो हम नहीं खेलेंगे। पर जब आपने टॉस देखा, वो वहाँ पे मैच रेफरी वहीं पे था, तो भाई इनकी ये भी नहीं चली, फिर बेइज्जती होगी। फिर इन्होंने क्या किया, 1 घंटे बाद मैच शुरू करवाया और एक वीडियो बनवा ली जिससे मैच रेफरी और इनके जो प्लेयर है आपस में बात करें। तो भाई यार मैच रेफरी की एक बंदा है, उस पर ये जोर चला रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका जोर इंडिया पे चलेगा नहीं, आईसीसी पे भी इनका चलेगा नहीं। तो भाई हाँ, बीच में कौन से रेफरी को पकड़ लो। रेफरी ने काम करना था कि हाँ उनका जो इंडिया वालों ने उन्हें मैसेज दिया, उन्हें पास कर दिया उन 10 को। तो भाई उस पर क्यों इतना हो हल्ला। तो भाई ये हो ना, अपनी अपनी इनको अपने आवाम के सामने अपनी इज्जत बचानी है तो चलो पकड़ लो। किसे पकड़ते हैं, गरीब बेचारे को पकड़। गरीब इसलिए कह रहा हूँ कि यार कि बाकी सब पावरफुल है, इंडिया वाले और आईसीसी बोर्ड जो भी है वो सब पावरफुल है। तो वहां पे इनका बस ये चले कि हाँ रेफरी पे कुछ ऐसा कर लें कि हाँ भाई उनकी जो आवाम कहते हैं ना ये, कि उन्हें बेवकूफ बना सके। और कुछ भी नहीं था इनके बस की, और हुआ भी यही। और सुनने में आ रहा था कि बाइकआउट करने की सोच रहे तो वहां पे आईसीसी ने 16 मिलियन का कुछ फाइन के लिए कहा था। बट यार बहुत सारी रिपोर्ट है कि जो झूठी आती है, पता नहीं कहाँ से इन्हें सोर्स मिल जाते हैं। तो हो सकता है ये बात सच भी हो, नहीं भी हो, इस पे मुझे कुछ ज्यादा विश्वास तो नहीं है इस वाली बात। तो ये है कि इनका जोर था ही नहीं। अगर ये बाइकआउट कर लेते तो भाई ऑब्वियस सी बात है, पैसे बनाता नहीं है इनका बोर्ड, तो पैसे की थोड़ी लाली तो पड़ जाती है। भाई अब बात करते हैं इनके जो पूर्व प्लेयर हैं जिन्हें हम लेजेंड कहते थे और हम इतना उनको सम्मान देते थे। तो भाई एक है यूसुफ योहाना, जो कि 2005-6 में इन्होंने अपना धर्म चेंज किया और उसके बाद ये मोहम्मद यूसुफ बनाए। तो भाई इस बंदे ने जिस तरीके से गाली वाले शब्द, जानवर वाला शब्द यूज किया सूर्य कुमार के लिए, भाई मैं सोच नहीं सकता कि कोई इंडियन प्लेयर कभी ऐसी चीज बोले किसी देश के खिलाड़ी के लिए। तो भाई पूरा मीडिया और हम लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई तुमने किसी रिस्पेक्टेड बंदे को ऐसे कैसे कह लिया। तो भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इनके प्लेयर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। कभी इंजमाम भी कुछ भी कह लेता है, कभी इनके अब्दुल रज़ाक कुछ भी कह लेते हैं, किसी का भी मजाक उड़ा लेते हैं। ऐश्वर्या वाली घटना आपने सुनी हो। तो इन सबके लिए ना ये चीजें ना कॉमन है, कुछ भी बेफजूल वाली बातें कर लो। मैं तो ये समझ नहीं आता कि ये अब कभी सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम और बड़े बड़े प्लेयरों के साथ मिलेगा तो कैसे आंखें मिलाएगा वहां पे कि भाई तुमने ऐसी
2 कौड़ी की बातें कैसे कर ली, तुम पे कुछ अकल है कि नहीं, बुढ़ापा आ लिया है। पर यार कुछ एक होता है ना कि सेंस की, कहाँ पे क्या बोला, क्या तमीज से बात करनी है, तो ये पर्सनली अटैक करने लग जाते हैं इनके जो बड़े हैं। तो जो ये बड़े 90 के उनके ऐसे थे, तो आज वो रिफ्लेक्ट होके उनकी पूरी टीम ऐसी हुई पड़ी, इनकी पूरी कौम ऐसी हुई पड़ी है। तो भाई यूट्यूबर है फुरकान भट्टी, भाई भट्टी की कभी भट्टी फट जाएगी। जिस तरीके से आपने उसकी एक वीडियो देखी है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी वीडियो वायरल हो रही है यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे, तो वहां पे कह रहा था भाई सलमान आगा साहब कि किसका मैच चाहिए। भाई इसने बोल तो दिया किसका मैच चाहिए, अब सलमान आगा क्या करे, सलमान आगा सिर्फ टॉस ही कर सकता है, उसके अलावा तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। रन इंडिया वालों ने बनाना है, विकेट इंडिया वाले चटकाएंगे, मैच इंडिया वालों ने जीतना है। तो भाई मैच तो सही है, मैच तो होगा 21 तारीख का मैच आप रख लो, पर उसमें जो परफॉर्मेंस होगी, जो जीतेगी वो सिर्फ टीम इंडिया ही है। तो भाई अब ये लोग बड़े तावले बावरे जो भी कहते पागल से हो चुके हैं कि भाई हमारी इज्जत पे बात आई थी, इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, तो अब हम इनको जीत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे कि प्राउड ऑफ माय सोल्जर या अपनी आर्मी के लिए। तो भाई मुश्किल है ये सपना उनका पूरा होना, क्योंकि भारत इन्हें से जीतने नहीं देगा। और अब ये एक बात तो ये है कि भाई बहुत ज्यादा रोमांच आ चुका है इस एशिया कप में, क्योंकि इससे पहले तो देखा होगा कि हर कोई कह रहा था कि बोरिंग है साला। अपना चचा जो कौन से ट्रम्प, उसने भी लिख दिया कि भाई ये बोरिंग है, पता नहीं उसे भी क्या उंगली करने की लगी होती। तो अभी तक तो बोरिंग हो रहे थे सारे मैच। अब जो भारत और पाकिस्तान का कॉन्ट्रास्ट है ना एकदम, वो अब चरम सीमा पे आ चुका है, जब से इन्होंने कहा है कि भाई हम जवाब देंगे। क्योंकि यार इंडिया वालों को पता है कि जवाब क्या होगा और हमें क्या क्या मीम बनाना है, सब मीम मटेरियल के लिए तैयार बैठे बड़े इंडिया वाले। और मजा सा आ गया थोड़ा कि हाँ भाई इधर से मीम बनने, उन पे जोक मारेंगे। तो ये सब चीज चल रहा है, सीरियस तो कुछ सीरियसनेस तो है नहीं अभी क्रिकेट में।